अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। हम बच्चा अडॉप्ट करने वाले हैं। हरगिज नहीं, मैं तुम दोनों के इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। लेकिन दादी जी, आप नहीं चाहते कि इस घर में एक और बच्चे की किलकारी गूंजे? प्रिया का भी कोई भाई बहन आए? बिल्कुल चाहती हूँ, इसीलिए मैंने सुबह पूजा करवाई ताकि इस घर में इस घर का खून आए, गोयल परिवार का खून, ना कि कोई और। चलिए, आप में से किसी ने तो माना कि कोई भी ऐरा गैरा रोड पर पड़ा हुआ इस घर में नहीं आ सकता। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? एक अनाथ बच्चे को अच्छा जीवन देना ये तो पुण्य का काम होता है, और आप एक बच्चे के बारे में ऐसी बातें कर रही हैं? जी मैं मानती हूँ कि ये पुण्य का काम है, लेकिन क्या पता उस बच्चे के माँ बाप कोई खूनी हो और वो बच्चा बड़ा होकर हमें ही जान से मार दे। एक बात तो आप लोग मेरी मानेंगे कि परवरिश चाहे कितने भी अच्छे घर में बच्चे की हो, लेकिन खून का रिश्ता हमेशा परवरिश पर भारी ही पड़ता है। सॉरी मॉम, लेकिन आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं, क्योंकि अगर खून परवरिश से ऊपर होता तो प्रीति हमारी बहन आज हमारी जान की दुश्मन नहीं पड़ती। प्रीति हमारे घर को और हम सबको बर्बाद करना चाहती है, जिसके लिए उसने पूरे घर में आज बॉम्ब्स लगाए। कोई मेरे पास आए तो इस रिमोट को दबाकर तुम सबको मार कर दूंगी। हम में से तो कोई खूनी नहीं, सिर्फ प्रीति का ये बर्ताव क्यों था? इसीलिए क्योंकि उसकी परवरिश गलत हुई थी, या यूं कहे कि सही हुई ही नहीं थी। पर अगर प्रीति की परवरिश भी एक अच्छे परिवार में हुई होती तो वो आज हम सबके साथ होती, हम सबका रिश्ता भी बहुत अच्छा रहता। इसलिए माँ, खून का असर सिर्फ बच्चे के रंग रूप पर आता है, उसकी कुछ आदतें पे आती है। अगर हम उस बच्चे को परवरिश अच्छे से देंगे तो उसमें भी संस्कार गोयल परिवार का ही होगा। मैं और रुचिता कल अडॉप्शन के लिए जा रहे हैं, और आप सबसे भी यही उम्मीद है कि आप भी हमारे बच्चे को बहुत सारा प्यार देंगे। ये लो, गेट पर ताला लगा दो। रुचिता निहार अगर अकेले आए तो ठीक है, वरना किसी भी सूरत में ये ताला खुलना नहीं चाहिए। पूनम, ये क्या कर रही हैं आप? मेरे होते हुए कोई भी ऐरा गैरा इस घर का वारिस नहीं बन सकता। मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना तुम। ये बच्चा कौन है ये, और यहाँ कैसे आया? दादी, ये हमारा होने वाला बेटा है, गोलू। बाप प्लीज गुस्सा थूक दीजिए ना। ये देखिए मैं कितने सारे खिलौने लाया आपकी तरफ से गोलू के लिए। अभी ये मुझे शुरू से कह रहे कि मुझे दादी से मिलना, दादी से मिलना। ले गोलू, मिल ले अपनी दादी से। दीजिए। और में गए ये तुम्हारी गिफ्ट्स। अभी के अभी निकालो इस बच्चे को, मेरे घर से दूर करो। बस पूनम, बच्चे के साथ कोई इस तरह से बात करता है? अरे बच्चे के सामने तो कंट्रोल कीजिए अपने आप को।
देखिए कितना डर गया बेचारा। रुचिता बेटा, ये बच्चा यहाँ कब तक रहेगा? पापा जी, 1-2 दिन के लिए इस बच्चे को हमारे साथ भेजें, ये देखने के लिए कि हम इसकी देखभाल कर सकते हैं। नहीं, अगर सब सही से हो गया तो हम इस बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए ना उसे, कितना चुलबुला बच्चा, एकदम मेरी तरह, जैसे मैं बचपन में था। मैं भी ऐसा शरारती था ना। बिल्कुल भी नहीं निहार, तुम अपने बचपन में इसकी तरह कहीं से भी नहीं थे, और ना ये बच्चा तुम्हारी तरह है, ना ही सूरत से और ना ही सीरत से। गुस्सा क्यों हो गए? नहीं गोलू, तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, वो लोग तो तुम्हारे लिए सरप्राइज रेडी करने के लिए गए। आप मेरे ताई जी ताऊ जी हो ना? हाँ बेटा, मैं आपकी ताई जी और ये आपके ताऊ जी। मौसी, ये तुम्हारी मौसी है। जब रुचिता के बच्चे तुम्हें मौसी मौसी कहकर तुम्हारी छाती पर चढ़ेंगे ना, तब याद आएगी तुम्हें तुम्हारी ये कसम। गोलू, आओ बेटा, मैं तुम्हें कहानियां सुनाता हूँ। चलो 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 चलो। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। कंग्रेचुलेशंस निहार और रुचिता, तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई। भैया, अभी हम पूरी तरीके से माँ बाप नहीं बने, एक बार सब अच्छे से हो जाए तो ये बच्चा हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, ना मैं इसकी मौसी बनूंगी और ना तुम्हें इसके माँ बाप बनने दूंगी। होने वाली मम्मी, देखो मेरी ट्रेन कितनी तेज भाग रही है। वाओ। होने वाला पापा, देखो इसमें लाइट्स भी है। हाँ, देखो ना कितनी कलरफुल लाइट्स हैं। खेलो, चलो। निहार जी, गोलू सबको दादा दादी ताया ताई सबको बुलाता है, सिर्फ हमें होने वाली मम्मी और होने वाले पापा, पता नहीं ये होने वाली मम्मी पापा से सिर्फ मम्मी पापा का सफर कब तक शुरू होगा। बहुत जल्द रुचिता, बहुत जल्द। अच्छा, मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं वो अटेंड करके आता हूँ। होने वाली मम्मी, मुझे भूख लगी है। अच्छा ठीक, मैं आपके लिए जल्दी से कुछ बना कर लाती हूँ। तब तक आप कोई शैतानी नहीं करोगे, ओके? यहाँ पे आराम से बैठ, प्रॉमिस? प्रॉमिस। अभी आई। अब संदीप जी, आप प्लीज इसका ध्यान रखिएगा ना, मैं कुछ खाने का लेकर आती हूँ। आप जाके देखिए मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, मैं तब तक गुल्लू के साथ हूँ। बेटा, तुम अकेले खेल रहे हो? कोई तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा है, ना दादा ना दादी, मम्मी पापा भी नहीं। मुझे लगता है तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे होने वाले मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे यहाँ क्यों लाते? खैर छोड़ो, तुम मेरे साथ खेलोगे? क्यों? मैं तुम्हारी मासी हूँ ना, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, ये लो। नहीं, सब कहते हैं चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। ये बच्चा पक्का अनाथ आश्रम से ही है ना, अब कैसे बहकाऊं इसे? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इससे भी बड़ी गाड़ी ला कर दूंगी, तब खेलोगे ना? क्या गेम खेलना है? आओ मेरे साथ, चलो
मैं बोलती हूँ तुम्हें क्या खेलना है। हाँ चलो, सुनो, देखो इस मूर्ति को देखा? उस मूर्ति को तुम कहीं पे छुपा दो, ठीक है? अगर वो मूर्ति मैंने ढूंढ ली तो मैं जीत जाऊंगी, और अगर मैंने नहीं ढूंढ पाई तो तुम जीत जाओगे, ठीक है? जाओ छुपा दो, जाओ। अब आएगा मजा। माची अभी आती ही होगी नाश्ते के लिए। ओए बच्चे, ये क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? ये चोरी कर रहे थे इतना महंगा स्टैच्यू? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हें माँ क्या कर रही थी? आज छोटा बच्चा है ये। छोटा बच्चा है? मुझसे बोल रही हो तुम? ये बाहर से उठाकर जिस बच्चे को लेकर आई हो, इससे एक बार में पूछा है क्या कर रहा था? ये चोरी कर रहा था, चोरी। जब मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो इसने ये स्टैच्यू तोड़ दिया। ऐसा ही होता है, बिना जांचे परखे एक बाहर से किसी ऐरे गहरे बच्चे को लाने का नतीजा। अब दूसरी योजना को अंजाम देने की तैयारी करती हूँ। माँ ये ऐसा क्यों करेगा? ये छोटा बच्चा है ये। गोलू, गोलू मुझे सच सच बताओ, क्या कर रहे थे तुम इस मूर्ति के साथ? मासी ने मुझे कहा था कि अगर मैं इसे छुपाऊंगा तो मुझे गिफ्ट देगी। मासी नहीं आंचल। ये लो बताओ, चोर के साथ साथ झूठा भी है ये लड़का। आंचल का नाम ले रहा है। अरे आंचल तो घर में है ही नहीं, वो तो मंदिर गई है पेड़ के नीचे दिया रखने। मैं झूठ नहीं बोल रहा दादी। आंचल कहाँ है? क्या हुआ? आंचल, आप सब यहाँ क्यों खड़े हैं? और ये कीमती मूर्ति किसने तोड़ी? आंचल, तुमने कहा था इसको ये सब करने के लिए। मैंने नहीं हुकुम साहब, मैं तो मंदिर गई थी पेड़ के नीचे दिया जलाने। इन्होंने ही मुझे बोला था, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा चलो, जो हो गया सो हो गया। बच्चा है, बच्चा समझकर माफ कर। चलो जाने। भूत के पाँव ना पालने में ही समझ में आ जाते हैं, और इस बच्चे के लक्षण भी सबकी समझ में आ गए। मैं कह रही हूँ आप सबसे, एक दिन आप सब लोग बहुत पछताओगे। सब मुझे झूठा समझ रहे हैं। दादी भी मुझसे गुस्सा है। नहीं, कोई तुमसे गुस्सा नहीं है। दादी जी बस थोड़ी सी नाराज है, वो भी मान जाएंगे, है ना? गोलू, हम सब तुमसे प्यार करते हैं, तभी तो तुम्हें अपने साथ लेकर आए हैं, है ना? सैड मत हो। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। अरे पेट से तो चूहों की आवाज आ रही है। क्या खाना पसंद करेंगे ये चूहे? नूडल्स मेरे भी फेवरेट है। चलो नूडल्स खाते हैं, चलो। क्या हूँ? निहार जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मतलब आखिर गोलू झूठ क्यों बोलेगा? रुचिता, लेकिन आंचल को भी हम कब से जानते हैं, वो भी क्यों झूठ बोलेगी?
और बच्चे ना इस उम्र में ना डांट से बचने के लिए अक्सर ऐसा झूठ बोलते हैं। अब मुझे देख लो, मैं जब छोटा था इतना झूठ बोलता था और इल्जाम सारा भाई पे लगा देता था। आप सही बोल रहे हैं निहार जी। इस वक्त हमें बड़े प्यार और समझदारी से काम लेना होगा। आखिर यही तो हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है ना? एग्जैक्टली। अब नए नए माँ बाप बने हैं, छोटी मोटी गलतियां तो होगी। मैटर ये करता है कि हम उन गलतियों से सीखकर अच्छे पेरेंट्स बने। अब बस गोलू हमेशा के लिए हमारा हो जाए। जरूर होगा रुचिता। गोलू बेटा, ये रहा आपका रूम। कैसा लगा आपको? कितना बड़ा, कितना सुंदर। बिल्कुल। ये सिर्फ मेरा ही कमरा है? ये आप ही का कमरा है। हमारे अनाथालय में तो ये इतने बड़े कमरे में 10 जन सोते थे। एक की लात लगती थी तो कोई मेरे पर सर रखकर सोता था। लेकिन अब आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। ये बेड, ये कमरा, ये सब आपका है, सिर्फ आपका। चलो जल्दी से सो जाओ, चलो। गोलू आराम से अभी सो जाओ, सोने का। गोलू, अगर आप चाहो तो आप हमारे साथ भी सो सकते हैं। क्या मैं आज यहाँ सो जाऊँ अपने खिलौनों के साथ? जैसी आपकी मर्जी, आप कहीं भी सो सकते हैं। गुड नाइट। चलो सो जाओ। गुड नाइट। मैं एक बार उसे देख के आती हूँ। गोलू, दीदी दीदी मैं वो बस आ जाओ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे गोलू को ऐसे डराने की? क्या हुआ? ये शोर कैसा था? तुम उसे डराना चाहती थी। तुम जानती हो ना, ये बच्चा अभी अभी अनाथालय से नई जगह पर आया। तुम उसे डराकर इस घर से भगाना चाहती हो। चल, तुम यहाँ क्या कर रही थी? मुझे लगा था मैं इसके साथ भूत भूत खेलूंगी तो इसे मजा आएगा। मुझे पता नहीं था कि ये डर जाएगा। छोटा बच्चा है वो, सो चुका था आंचल। और तुम ऐसे रात को ऐसी हालत में बच्चे को क्या, बड़ों के साथ भी ऐसा मजाक करोगी तो वो भी घबरा जाएगा। उसे ऐसी ना समझी की उम्मीद नहीं थी मुझे। अब तो मुझे लग रहा है वो सुबह वो पीस उठाने के लिए तुमने ही कहा था। तुमने ही कहा था ना गोलू को। वाह रुचिता, बच्चा क्या घर में आया, कैचे की तरह जुबान चलने लगी तुम्हारी।
दिन में मेरे साथ बदतमीजी की और अब आंचल पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हो तुम। माँ अभी पूरी तरह से बनी नहीं हो, लेकिन ममता तो फूट फूट कर निकल रही है तुम्हारी। मॉम प्लीज, अगर हम आज की बात को छोड़ भी दें तो रुचिता गलत नहीं है। आंचल, डराने की भी मजाक करने की भी कोई हद होती है। सच में बहुत ही घटिया मजाक था आंचल। और ऐसे मजाक से बच्चा जिंदगी भर के लिए सदमे में जा सकता था आंचल। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा था मैं इसकी बॉस हूँ, इतना हक तो मुझे है, पर मैं गलत थी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। बिना वजह रुला दिया बेचारी आंचल को, और वो भी एक गैर बच्चे के लिए। नहीं नेहा जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मैं कुछ नहीं सुनूंगी। रुचिता, तुम्हें सुनना पड़ेगा। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम गोलू के लिए वैसे ही खड़ी हुई जैसे हर माँ एक बच्चे के लिए खड़ी होती। अब तो मुझे और भी यकीन हो गया कि हमारा फैसला गलत नहीं था। अब देखना, तुम्हारे अंदर की ममता देखकर ये अनाथालय वाले हमें ही गोलू को देंगे। मम्मी, मुझे आपके साथ सोना है। क्या कहा आपने? मुझे आपके साथ सोना है। नहीं, उससे पहले होने वाली मम्मी। बड़ी ममता लुटा रही हो ना तुम रुचिता। अब देखो इस बच्चे को तुमसे कैसे अलग करती हूँ। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें